लाड़काना, सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास समेत सिंध के 14 अजला में हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन। कई मकामात पर फायरिंग और लड़ाई झगड़ों के वाकयात। सखर में गोलियां चल गईं। एकल और कश्मोर में भी झगड़े हुए। कई मकामात पर इंतखाबी निशान तब्दील हुए। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। कारकुनान का एहतजाज। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। MQM का सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास में इलेक्शन रोकने का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा कि 14 अजला में धांधली हो रही है। इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर मौजूद नहीं। हंगामा है, तशद्दुद है। इलेक्शन कमीशन सूरत हाल को देखे। पीपल्स पार्टी से बल्दियाती निज़ाम के मुआहिदे को असम्बली में लाने का भी मुतालबा किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पर आज भी एतमाद है। 18वीं तरमीम के बावजूद सिंध में इख्तियारात की मुंतकली नहीं की जा रही। जरदारी साहब से दरख्वास्त है मुसव्विदे को असम्बली में लाया जाए। मुसव्विदे को असम्बली से पास कराकर कानूनी शक्ल दी जाए। पारकर में इलेक्शन के दौरान झगड़ा। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के बेटे इनायतुल्लाह जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने कारकुनान में झगड़ा। भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ का सिंध में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी ने कहा कि अरबाब गुलाम रहीम के बेटे पर तशद्दुद किया गया। PTI वर्कर्स के घरों पर हमले हुए। बल्दियाती इलेक्शन में 800 अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ऐसे इलेक्शन की जगह सिलेक्शन ही कर लेते। इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आमरीत में धकेल दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1000 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 270 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जिला काउंसिल की 107 और काउंसलर्स की 600 से ज़ायद नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 885 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात। मुश्तरका तरबियत, एयर डिफेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल का एजाज़ दिया। घोड़की में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात। यूनियन काउंसिल के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा और हवाई फायरिंग हुई। 2 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने GDA उम्मीदवार की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। एक और पोलिंग स्टेशन भी मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और GDA के कारकुनान में झगड़ा। पोलिंग का अमल मुअत्तल। सखर में 2 पोलिंग स्टेशंस पर कारकुनान आपस में लड़ पड़े। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हुए। एक पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने। पोलिंग का अमल तात्तुल का शिकार। इलेक्शन कमीशन का सिंध में गलत इंतखाबी निशान अलॉट होने वाले हलकों में दोबारा इंतखाबात का ऐलान। नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा कि मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग जारी है। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर शिकायत आई। तमाम वाकयात का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। पुरअमन माहौल को सबोताज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर जिला काउंसिल्स और जनरल काउंसिल्स की नशिस्तों पर 21,000 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 1 करोड़ 18 लाख से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवारों में मुकाबला सख्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की MQM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत। कहा कि हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। MQM से फौरी राबता करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी। फवाद चौधरी ने कहा कि फंडिंग केस का जो भी बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान को दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम बनाएंगे। हमजा शहबाज को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। केस में तारीख पर तारीख दी जा रही है। रियासत और अवाम को दीवार से नहीं लगाते। ऐसा करेंगे तो वो रद्द अमल भी देंगे। एक वस्तायत मुल्क पर कायम है जिसकी भरपूर मजम्मत करेंगे।
वफाकी वज़ीर एयाज़ सादिक ने कहा कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने वाला है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। शरीफ फैमिली के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। जो पाकिस्तान की बात करता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। शहबाज गिल ने दावा किया है कि पेट्रोल पर 50 रुपये फी लीटर लेवी टैक्स लगाया जा रहा है। महंगाई का तूफान बरपा है। मुल्क को तबाह बर्बाद करने का मुकम्मल मंसूबा बनाया जा रहा है। गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा? वफाकी वज़ीर एयाज़ सादिक की कराची में फारूक सत्तार से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। एयाज़ सादिक ने कहा कि पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। फारूक सत्तार बोले MQM के सब धड़ों को ख़त्म करके एक साथ होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और आफाक अहमद मिल बैठें। वसीतर मुफाद के लिए सबको मिल बैठना चाहिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। वन टाइम पासवर्ड सिस्टम और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी की शर्त ख़त्म हो गई। ख़रीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। तर्जुमान के मुताबिक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये, घी 300 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिल रहा है। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। ज़िम्न इंतखाब के 4 हलकों में कारकुनान से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने की साजिश मैंने की थी। इमरान हुकूमत मज़ीद रहती तो मुल्क तबाह हो जाता। हमने मुल्क की बका की जंग लड़ी। महंगाई और मुश्किलात के दलदल से हमें निकलना है। आइन अभी भी हदफ है। फॉरेन फंडिंग केस को दबाव के तहत लंबा किया जा रहा है। मुल्क के इदारे हुकूमत की पुश्त पर खड़े हों। IMF और FATF का भी डट कर मुकाबला करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का साजिश कराने का एतराफ़ भोंडा मजाक है। साजिश गैर मुल्की डॉलर्स की मुनहरिफ अराकीन में तकसीम से शुरू हुई। नून लीग ने 20 ज़मीन फरोश मुनहरिफ अरकान को टिकट देकर वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मोहर लगाई। चौधरियों को लड़ाया। MQM को लाइन में लगाया। अभी ट्रेलर चला है। इत्तेहादियों की फिल्म चलना अभी बाकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत और PTI पर बरस पड़े। कहा कि नालायक और सुपर नालायक में मुकाबला है। PTI और PDM में कोई फ़र्क नहीं। इनका काम है कि खाओ पियो और ऐश करो। आम लोगों का काम टैक्स देना है। ये अज़दहे और जालिम दरिंदे हैं। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च मुल्तान से लाहौर गामज़द। सवात के सूबाई असम्बली के हल्का PK7 में ज़िम्न इंतखाब पोलिंग जारी। PTI के फजल मौला और NPK हुसैन अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1,83,308 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 124 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 41 हसास, 12 इंतहाई हसास करार। नशस्त NPK वक़ार अहमद के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस्लामाबाद, कराची और इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और मॉनिटरिंग टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि सिक्योरिटी इदारे पर अमन पोलिंग को यकीनी बनाएं। पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, खंबर, शहदादकोट और शिकारपुर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। नवाब शाह, सांगड़ और नौशेरो फेरोज में भी वोटिंग जारी। मीरपुर खास, थर और उमरकोट में भी पोलिंग का अमल जारी। सिंध में खुसूसी अफराद वोट देने में सबसे आगे। खैरपुर, लाड़काना, उमरकोट और कंदकोट में खुसूसी अफराद ने वोट कास्ट किया। तमाम शहरियों को कौमी फरेज़ा अदा करने की तलकीन। सखर, लाड़काना, नवाब शाह, मीरपुर खास समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन की लम्हा बलम्हा अपडेट सिर्फ हम न्यूज़ पर। खैरपुर, सांगड़, कश्मोर, शिकारपुर, थरपारकर में भी पोलिंग। मसाइल, गिनती से नताइज, हंगामे से जश्न, इल्ज़ामात और दावों तक की कवरेज सिर्फ हम न्यूज़ पर। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 2 अमवात। 24 घंटे में कोरोना के 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.81% रही।